राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं भाई सतवीर दलाल जी, भारत लिंक ग्लोबल। इनका बहुत शानदार एक चैनल है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। सतवीर भाई राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। कैसे हो अजीत भाई? बहुत बढ़िया जी। जी जी, शुक्रिया आपने याद किया अजीत भाई। सतवीर भाई, जी हरियाणा और पंजाब, जी। इन दोनों राज्यों की सरकारों ने एक पॉलिसी बनाई हम्म कि अपने अपने राज्य में अलग अलग जिले में हम्म स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स, इकोनॉमिक जोन्स, रेजिडेंशियल एरियाज नए बनाएंगे, जी। इंडस्ट्री के लिए प्लॉट काटेंगे। हम्म। तो जी, पंजाब ने तो सरेआम मना कर दिया, हम ना देते। हम्म 65,000 एकड़ जी। जमीन एक्वायर होनी थी। और उसमें बड़ी अच्छी पॉलिसी इस बार गवर्नमेंट ने बनाई थी कि हम हम्म आपसे जमीन ले लेंगे, आपको मुआवजा दे देंगे, प्लस वो जो डेवलप वाली जो जमीन है हम्म उसमें भी आपको प्लॉट मिलेंगे। हम्म पर पंजाब की किसान यूनियंस ने, ट्रेड यूनियंस ने बिल्कुल मना कर दिया। और कल ये खबर आई कि भगवंत मान ने वो पॉलिसी वापस ले ली। चलो भाई ठीक है, हम ना बनाते। हम्म। यही हाल हरियाणा में होने जा रहा है। हरियाणा जी। में भी 5 जिलों में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। हम्म उसमें एक फरीदाबाद है, हम्म एक रेवाड़ी है, हम्म एक जींद है, हम्म एक अंबाला है। हम्म शायद फरीदाबाद में 2 बनने थे। एक मिनट। हाँ हाँ। जी जी। तो जींद वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, कहीं और बना लो। हम्म जी। कहने का मतलब जींद वाले कहते हैं हम ना बनाते, हम नहीं देंगे अपनी जमीन। ठीक हमारी है। जमीन पे बहुत बढ़िया आलू होता है, हम्म धान होता है। हम्म तो कहने का मतलब हरियाणा का किसान भी नहीं देके राजी, हम्म पंजाब का भी नहीं देके राजी। हम्म उधर यूपी का जो मुख्यमंत्री है और यूपी का किसान है, वो बिल्कुल लाल कालीन बिछा के तैयार है। हम्म कह रहे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, यूपी आओ। हम्म हरियाणा पंजाब में कह दरिया है, हम्म यूपी आओ, हम देंगे जमीन, हम देंगे सारी फैसिलिटी, हम जी। सबसे बढ़िया व्यवस्था देंगे। तो ठीक है। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी जा रहे हैं, हम्म। तो क्या गलत कर रहे हैं? कोई गलत नहीं कर रहे। और जो ये किसान यूनियन है, हम्म जो ये किसानों को बरगला रही हैं कि नहीं नहीं, हमने इंडस्ट्री को जमीन नहीं देनी, हम तो जी हम्म आलू उगाएंगे, हम्म हम क्यों दें अपनी जमीन। ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये किसान यूनियन जो है आपकी, हम्म ये आपके किसानों का और प्रदेश का, हम्म दोनों का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं? हम्म हम्म आपका इस बारे में क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि अगर लैंड पूलिंग की या इस तरह की कोई स्कीम की बात है ना अजीत भाई, तो ये जो इसका विरोध होता है ना, इसका सबसे बड़ा कारण तो होता है पॉलिटिकल। अब जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, उसको सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी ने। अब पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ था, तो दूसरी पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया। दूसरा फिर ये है कि आम आदमी में भी एक चीज होती है छवि की। अब जैसे पुलिस की छवि है, कितना ईमानदार आदमी हो पुलिस के अंदर, एक बार उसको कोई भी आम आदमी ये एलिगेशन लगा देना। हरियाणा आपको में कौन सी आम आदमी पार्टी थी? मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। जब तो सिंह बॉर्डर पे बैठे थे तो हाँ, मैं हरियाणा में वहीं। कौन सी आम आदमी पार्टी थी? अरे सर, मैं वहीं आ रहा हूँ, रुको एक बार। दूसरा हाँ। दूसरा मैंने कहा छवि की। अब जैसे मैंने ये कहा कि अगर पुलिस में कोई कितना ही ईमानदार आदमी हो, लेकिन कोई भी आदमी अगर ये कह देगा ना कि ये मेरे से पैसे मांग रहा था, रिश्वत मांग रहा था, तो हर आदमी उस पर डिपार्टमेंट भी भरोसा कर लेगा,
और दूसरे भी बागीर, हर आदमी भरोसा कर ले, हाँ भाई ये जरूर पैसे मांग रहा होगा। ये इसका तात्पर्य मेरा ये है कि पहली बात तो पॉलिटिक्स, कोई भी किसान आंदोलन है वो पॉलिटिक्स के बगैर नहीं होता। हर एक किसान, हर एक यूनियन होती है वो किसी न किसी नेता के साथ जुड़ी हुई होती है। जब एक पार्टी के खिलाफ कोई भी आंदोलन होता है तो जो उसके अपोजिट वाले हैं ना वो उनको भड़काते हैं कि नहीं ये मत होने दो, इसको कामयाब मत होने, चाहे वो कितनी अच्छी वो हो। दूसरा फिर ये है कि जो मैंने पुलिस का उदाहरण दिया, अब सरकार कितना ही अच्छा कर ले, कितनी अच्छी पॉलिसी लिया है, जैसे लैंड पूलिंग की है या इसकी है, लेकिन ये एक आम छवि बनी हुई है कि सरकार तो किसानों को या आम आदमी को लूटने के लिए ही बनी हुई है, और वो जो भी पॉलिसी बनाएगी वो गलत बनाएगी। ये छवि सरकारों की, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक सरकार की बात कर रहा हूँ। ये छवि ऐसी बन चुकी है कि कितनी बढ़िया पॉलिसी लिया हो सरकार, उसके ऊपर भी विरोध तो होगा ही होगा, और आम आदमी को इस मामले में 1 मिनट में मूर्ख बनाया जा सकता है। ये तो है इन आंदोलनों की सच्चाई। दूसरा लैंड पूलिंग स्कीम की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, यूपी के अंदर इस तरह का कोई मामला नहीं है कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो उनको वो करें। वो योगी का इतना ज्यादा प्रभाव है कि वहां के जो लोग हैं उनके ऊपर कर रहे हैं भरोसा, उनको ये पता है कि योगी जी जो करेंगे ठीक करेंगे। जबकि दूसरी स्टेट्स में ऐसा है नहीं। दूसरी स्टेट्स में तो 1 मिनट में किसानों को ये मूर्ख बनाया जा सकता है को हो, ये तो तुम्हारी जमीन हथिया लेंगे, तुम्हें लूट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसलिए आम आदमियों का भरोसा नहीं है आम आदमी का। अब लैंड पूलिंग की हम बात करें तो लैंड पूलिंग की सर, अगर मेरी खुद क्या उदाहरण आप पूछे तो मैं ये मानता हूँ कि लैंड पूलिंग कोई खास स्कीम नहीं है सर। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें मुआवजा कितना है ये है, काउंट करिए आप। एक जमीन पूरी तरह से लेती है सरकार, उसका मुआवजा जो भी मार्केट रेट है उसका वो देती है, उसमें बाद में भी किसान वो करके ना और भी ले लेते हैं जमीन का जो मालिक है। इसके अंदर है ना ये एक ऐसा फार्मूला है कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उनकी जमीन को डेवलप करके दिया जाएगा। यहाँ ये मेन पॉइंट है सर। इसमें जब ये दिखाई देता है भाई मुआवजा तो मिलेगा नहीं, और वो जो मुआवजा मिलेगा तो कितना मुआवजा, 1 लाख रुपए साल के हैं सर, वो मिलेंगे उसको, हर साल मिलेंगे, ये बात मान ली इसको। लेकिन जो जमीन बदले में डेवलप करके जमीन कितनी दी जाएगी, 1 एकड़ कोई किसान अगर सरकार को देता है तो 100 गज का प्लॉट मिलेगा सर उसको। और दूसरी बात, इसके अंदर अगर वो प्रोजेक्ट जो सरकार बनाती है या उसके ऊपर बनाएगी, चाहे वो रेजिडेंशियल बनाओ, चाहे वो कॉमर्शियल बनाओ, चाहे वो इंडस्ट्रियल बनाओ, ये जरूरी नहीं सर कि वो कितने दिन के अंदर सक्सेस हो जाएगा। अब उसमें सालों साल भी लग जाए। तो इसमें ये जो ये स्कीम है कि भाई जैसे जमीन डेवलप हो जाएगी उनमें से आधी जमीन है ना किसानों को वापस कर दी जाएगी। क्या पता सर 10 साल में डेवलप हो, 20 साल में डेवलप हो। एक ये पॉइंट है जो किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे अगर उनको जमीन भी देगी, आधी जमीन ही देगी। अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी डेवलप करती है सरकार उस जमीन के अंदर, तो वो जो 1 एकड़ जमीन देगा किसान या जिसकी जमीन है उसको 100 गज का प्लॉट मिलेगा, 2 एकड़ देगा 200 गज का मिलेगा। अगर वो जमीन कॉमर्शियल डेवलप की जाती है तो उसको बूथ बनाने के लिए 10 गज जगह मिलेगी सर, और वो भी ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे मिले, वो अलग अलग वो है। तो इसके अंदर कुछ कमियां तो मैं भी मानता हूं, लेकिन सरकार की नीयत में खोट नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं कि सरकार की सोच है वो एक अच्छी सोच है कि वह जमीन भी डेवलप हो जाएगी और सरकार का खर्चा भी नहीं आएगा, और डेवलप करके उसका एक हिस्सा तो कम से कम किसानों को दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं अगर उनको थोड़ा सा ठीक सा किया जाए तो मैं समझता हूँ, डायरेक्ट किसानों को अगर इस चीज के बारे में समझाया जाए और ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, सरकार के या राजनीतिक पार्टी उसको और उसके फायदे बताए जाए, तो मैं समझता हूँ कि शायद किसान कुछ समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां हैं, उनको तो देखिए दूर करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो आदमी जमीन देता है उसको ये भरोसा नहीं होता कि ये जमीन डेवलप होगी तो कितने दिन में होगी। अगर वहां पर जो सरकार प्रोजेक्ट लाने की सोच रही है वो प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं होगा उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो ये कमियां मैं मानता हूँ कि अगर सरकार इन कमियों को पूरा कर दे तो मैं समझता हूँ कि स्कीम कामयाब हो सकती है। और यूपी के अंदर जो जाने का यही कारण है कि लोगों को भरोसा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि वो करेगा तो ठीक काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। बाकी जो स्टेट है उनमें पॉलिटिक्स ज्यादा हावी है। बाकी लोगों के किसानों को उनको किसी भी तरह वो कर सकते, वो जल्दी भरोसा कर लेंगे। उसकी एक वजह पॉलिटिकल वो भी नहीं है, गुडविल भी नहीं है पॉलिटिक्स की, मैं ये मानता हूँ।
देखिए, एक तो ना आपको शायद जानकारी अभी पूरी नहीं है। हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, 5 करोड़ तो मिनिमम रेट है मुआवजे का, जींद जिले का बता रहा हूं। जींद जिले पांच का? हाँ, 5 करोड़ रुपया एकड़। वो जो प्लॉट वगैरह मिलने हैं वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। 5 करोड़ तो प्रति एकड़। एक मिनट, जरूरी नहीं कि 5 ही करोड़ हो। जो हाँ। भी मार्केट रेट है, मार्केट रेट, यस यस यस, ये मार्केट रेट। हाँ मार्केट रेट का दुगना और कई जगह 3 गुना। हाँ, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए वहां पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, हाँ। मॉल बन गया, हम्म। तो वो भाई जब कमर्शियल डेवलपमेंट होता है तो वो तो बहुत जबरदस्त, उसका तो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा रेट बढ़ जाता है जमीनों का। इन दोनों चीजों में एक मिनट, अगर, जो जमीन आपने किले के रेट बेची वहां पे फुट के हिसाब से रेट हो जाता हम्म, है। और वहां ठीक है। पे अगर 100 गज का प्लॉट भी मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको कनॉट प्लेस में 100 गज का प्लॉट मिल जाए, हम्म तो आप क्या कहोगे? हम्म। सर क्यों? आपको लगता नहीं, ये आपको लगता नहीं कि इसमें कल्पना ज्यादा है, हकीकत कम है? नहीं 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 मान लो, सर, एक आपने कहा मान लो। मान लीजिए, एक मिनट, मैं एक हाँ बता, जींद में मान लो आपके 2 किले हैं, आपके हाँ। हम्म। एक्वायर हो गए, हम्म। 10 करोड़ तो आज ही मिल गया आपको। सर ये कल्पना करने की चीज है। क्यों, क्या? हकीकत 10 करोड़ में कौन सी कल्पना है? जहां भी जमीन एक्वायर हुई है पैसे मिलते हैं। आपको लगता है सर, आपकी हरियाणा गवर्नमेंट वो 10 करोड़ भी नहीं देगी? सर अगर शहर के पास में जमीन है, रोड के ऊपर जमीन है जो डेवलप किया जा रहा है, तो उस पे तो 10 करोड़ की कल्पना कर सकते हैं किसान। लेकिन अगर वो अप्रोच रोड के ऊपर होगा और इतनी ज्यादा दूरी के ऊपर होगा कि वहां पर इंडस्ट्री या मॉल बनने की संभावना कम होगी, तो वहां कैसे? आपने बताया मार्केट। रोड, आज की रोड थोड़ी ना देखी जाएगी, ना 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 ना। आज वहां रोड है, इस पे तो मैटर ही नहीं करता। सरकार ने आपसे जमीन ले ली, मान लो 1000 किले ले लिए, हम्म आप तो हट गए वहां से। हम्म आपके 2 किले थे, आपको 10 करोड़ रुपया मिल गया, हम्म 10 करोड़ आपके खाते में आ गए, आप हट गए, 1000 किले सरकार के पास आ गए। हम्म अब सरकार उसको डेवलप कर रही है कि यहाँ पे हम्म इतनी बड़ी रोड निकाल दो, यहाँ पार्क निकाल दो, यहाँ ये निकाल दो, यहाँ कम्युनिटी सेंटर निकाल दो, यहाँ पे स्कूल निकाल दो, यहाँ अस्पताल निकाल दो, यहाँ शॉपिंग सेंटर निकाल दो, यहाँ इतने रेजिडेंशियल प्लॉट निकाल दो, यहाँ 100 गज के निकाल दो, यहाँ 500 गज के निकाल दो, यहाँ 1000 गज के निकाल दो, ये इतना इंडस्ट्री दे दो। फिर कहेगा जी ये देखो, इस यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आया है, इसमें आप 10 करोड़ तो आप ले ही चुके हो। फिर आपको सरकार 100 100 गज के प्लॉट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जहां नक्शे में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आया है वहां 100 100 गज के प्लॉट भी मान लो दे दे। क्या गलत है ये? 10 करोड़ तो आप पहले ही लेके बैठे हो। तो सर सरकार इसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा क्यों नहीं कर रही कि क्यों एक बात बताऊं, ये दारू किसान कहां को क्यों बिकती है? कर रहे हैं? एक मिनट, दारू कहां बिकती है? 1 सेकंड में पता लगा लिया फीम कहां बिक रही है। ठीक है। इतनी अच्छी स्कीम बोले ना, मेरे तो प्रचार करो जब मैं समझूंगा। आज सर के जमाने में, एक मिनट, आज के जमाने में हाँ कौन सी ऐसी जानकारी है जो आज के किसान को नहीं पता? वो पुराने जमाने की बात थी जब किसान भोला भाला अनपढ़ होता था। आज किसान के घर में जो सामान्य 8वीं पास लड़का है ना, 8वीं पास, उसके हाँ। हाथ में भी स्मार्टफोन है और एक एक टेक्नोलॉजी मेरे से आपसे बेहतर जानता है 8वीं पास लड़का। तो सर किसान भ्रमित क्यों होते हैं? किसान यूनियनों के दबाव में है या उनके, या फिर वो उनको ऐसी पट्टी पढ़ा देते हैं कि किसान समझ ही नहीं पाता? कैसे भ्रमित कर देते हैं फिर ये किसान यूनियन? अच्छा, यूपी के किसान को पट्टी क्यों नहीं पढ़ा पाता कोई? मुझे ये मैंने बताओ कहा यार, मेरे को एक बात समझ ना आती, ऐसी क्रेडिबिलिटी सर। कौन सी पट्टी है जो हरियाणा और पंजाब का किसान 1 सेकंड में पढ़ ले है, यूपी वाले आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ पढ़ा दे? सर जो क्रेडिबिलिटी मैंने बोला था ना सर पहले की क्रेडिबिलिटी अच्छा, होती है। ज्यादा ज्यादा डेवलप्ड, ज्यादा चालाक, दिल्ली के ज्यादा नजदीक हरियाणा पंजाब वाले हैं, ज्यादा संपन्न शुरू से हरियाणा पंजाब वाले हैं, वो परली यूपी के हैं। हरियाणा पंजाब वाले हैं।
वो तो पूर्वी यूपी से तो बहुत ज्यादा डेवलप है। बिल्कुल है। पर सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यूपी में जा रहे हैं। मेरी एक बात सुन लो, अभी परसों 4 दिन पहले गडकरी जी ने एक प्रश्न के उत्तर में संसद में बयान दिया है, पंजाब के 15 बड़े रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स या तो बंद कर दिए हैं सरकार ने, या साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक लेट है। 15 बड़े प्रोजेक्ट्स। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे, मान लो एक प्रोजेक्ट है जामनगर से बनता हुआ आ रहा है, पूरा गुजरात बन गया, राजस्थान बन गया, हरियाणा कंप्लीट आ गया, जैसे ही पंजाब बॉर्डर पे पहुंचा काम बंद। बोला जी बस यहीं तक बना है, इसके आगे बोला इसके आगे पता नहीं कब बनेगा। एक कटरा अमृतसर, दिल्ली कटरा अमृतसर प्रोजेक्ट है, हरियाणा में बन के तैयार है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। 1.25 घंटे में दिल्ली से चल के लोग आ जाते हैं खनौरी बॉर्डर तक। उसके आगे पंजाब है, बने ही नहीं जी, कुछ नहीं बना। कब बनेगा पता ही नहीं। मेरी बात सुनो, योगी आदित्यनाथ ने 330 किलोमीटर लंबा, 330 किलोमीटर 6 लेन का एक्सप्रेसवे नया 2.5 साल में बना के चला दिया। ठीक है। पंजाब में जालंधर से होशियारपुर सिर्फ 30 किलोमीटर की जो सड़क थी उसकी 4 लेनिंग करनी थी। 2 लेन पहले सड़क थी, कहते इस 2 ने 4 कर दो, थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। पिछले 9 साल से बन रही है, आज तक नहीं कंप्लीट हुई। आदमपुर पड़ता है रास्ते में, आदमपुर में एक फ्लाईओवर बनना था जो शहर के ऊपर 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 रोड ने ले जाता, उसके सिर्फ पिलर बने 8 साल में। 30 किलोमीटर नहीं बना पाया पंजाब। यूपी ने पिछले 8 साल में 13 बड़े बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स बना के या तो तैयार कर दिए, नहीं तो साल 2 साल में सारे चल पड़ेंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे, 2.5 साल में बना के रेडी हो जाएगा। सर इसकी वजह है राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो पंजाब में और हरियाणा में भी तो 1 मिनट बीजेपी की गवर्नमेंट है, कौन सी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? इच्छा शक्ति की कमी है सर, बिल्कुल इच्छा शक्ति की कमी है। सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति की कमी है पंजाब के अंदर। अगर हरियाणा में क्यों है? पंजाब में इच्छा शक्ति की कमी है मान लिया, हरियाणा में क्यों है? हरियाणा में तो खट्टर साहब थे, हरियाणा में तो सैयद सिंह सैनी है, बीजेपी वाले हैं। सर एक बात बताइए, हरियाणा में तो काम होने लग रहे हैं ना? कहाँ? कब रोड रुक रहे हैं? ठंडे बस्ते में चला गया वो। 5 तो इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, नायब सिंह सैनी का अच्छा चलो दोस्त है देखेंगे। हाँ तो सर वही है ना कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई हरियाणा ने, सीएम ने नहीं दिखाई। विरोध हुआ, विरोध को उन्होंने सोचा चलो क्यों किसानों के साथ पंगा लिया, छोड़ो आप नई सुविधा चाहते तो। लेकिन सर मेन बात ये है ना कि किसान आंदोलन में किसान यूनियन कितनी हावी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और सरकार उसकी कितनी मानती है, कितनी झुकती है उसके ऊपर। यूपी के किसान यूनियन क्यों ना भी होती? यूपी में किसान नहीं है सर। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक इच्छा शक्ति और उनकी मजबूती, राजनीतिक इच्छा शक्ति थोड़ा कठिन शब्द है, कुछ लोगों के समझ में कम आऊगा। योगी आदित्यनाथ का डंडा। सर वही तो इच्छा शक्ति होती है, उनको काम डंडे से आती है, इसका मतलब डंडे की कमी है। यस यस यस, आज डंडे की कमी आई समझ। मतलब इसी को जिस दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये करेंगे ना, ये काम तो होगा ही होगा, तो सर कैसे किसान यूनियन उसको रोक देंगे उस काम को? जिस दिन हरियाणा के अंदर सीएम का ये होगा कि ये प्रोजेक्ट लाना ही लाना, कैसे रोक देंगे सर? लेकिन जब एक बात बताइए, ये पहलवानों का आंदोलन 3-4 खिलाड़ी तो थे, उसके सामने मोदी जी झुक गए, तो फिर सर इनका तो कहना है क्या? आप किसी भी मुख्यमंत्री हरियाणा का चुनाव था, न्यू झुक गए। हरियाणा में जाटों के वोट लेने थे इसलिए झुक गए। मेरे तो पूछो ना, हरियाणा के अंदर तो जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया था सर, और वो सक्सेस भी रहे थे। जाटों की जरूरत ना फिर भी जाटों के वोट तो लेने ही थे ना, जो थोड़े बहुत मिलने थे।
वही तो इच्छा शक्ति है ना, चाहे वजह कुछ भी हो। और योगी आदित्यनाथ इन चीजों से नहीं घबराते, उन्होंने जो करना है। देखिए एक उदाहरण में योगी आदित्यनाथ का देता हूँ। नोएडा के अंदर सर कोई भी सीएम नहीं गया, इवन मायावती भी ये कहा थी जो नोएडा के अंदर जाएगा वो मुख्यमंत्री अगली बार बनेगा ही नहीं। यही अखिलेश यादव सोचा करते, यही मायावती जी सोचा करती, सब कुछ यही सोचा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं जाऊंगा सबसे पहले, अगर अगला मुख्यमंत्री नहीं बनता तो नहीं बनता। वो वहां गए भी, काम भी किया और अगले सीएम भी बने। सर ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। किसी मुख्यमंत्री की, फिर वही बात है, किसी मुख्यमंत्री के अंदर कितनी विल पावर है उस प्रोजेक्ट को लागू करने की, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने विल पावर नहीं दिखाई, ये झुक गए तो रह गए सारे। पंजाब के तो कुछ क्या हरियाणा और पंजाब के किसानों को इस बात का एहसास है कि आगे आने वाले समय में वो अपने आने वाले संततियों का, आने वाली पीढ़ियों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं? नहीं है। उनको बरगलाया जाता है सर कि भाई एक किला तो थारे सारे रह रहा है, इसे एक किले ने सरकार ले जाएगी, तुम क्या करोगे? मेन बात तो ये भी तो है ना कि किसानों को आज के दिन किसी भी तरह मोल्ड करना बहुत आसान है। और मेन बात ये है कि बच्चों के पास रोजगार नहीं है, ये एक दो दो किला रह रहे हैं, इसमें भी लोग 1 मिनट में कहते हैं ये बिकेंगे तो भूखे मरेंगे थारे बालक है। उस बात के ऊपर इमोशनल हो जाते हैं हरियाणा के किसान और प्रोजेक्ट से पीछे हट जाते हैं। मैं इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मानता हूं सर, और कुछ भी नहीं मानता। मतलब अगर किसी के पास 1 किला है, उसको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, एक डेवलप्ड 100 गज का प्लॉट भी मिल रहा है, और हरियाणा में इतनी यूनिवर्सिटी, इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इतने आईआईटी, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने पॉलिटेक्निक खुल गए, पूरी एजुकेशन सिटी आ गई, फिर भी हरियाणा का किसान ये मानता है तेरे तो बालक भूखे मरेंगे अगर 1 किला चला गया। ये कैलकुलेशन वो किसान, वो 1 किला रह गया तो वो 1 किला अगर रह गया तो उसके बालक उस 1 किले से कमा लेंगे ना, या कुछ और भी करेंगे? सर ये कैलकुलेशन वो जो किसानों के ठेकेदार बैठे ये कैलकुलेशन नहीं करने देते, वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं एक तरह से। करे तेरी तो जमीन तेरी वहां है, वहां चली जाएगी तो तेरे दो रहेगा कि वो कैलकुलेशन 5 करोड़ की नहीं समझने देते उसको। जिस दिन किसान 5 करोड़ की कैलकुलेशन और 100 गज के प्लाट की वैल्यू समझ जाएगा, उस दिन तो किसान यूनियनों का ही खत्म हो जाएगा। तो जरूरत है हरियाणा में किसानों को समझाने की, कैलकुलेशन हरियाणा में जी। हरियाणा में ऐसे भी तो इलाके होंगे ना जहां आज भी 30, 40, 50 लाख का किला मिल जाता होगा बढ़िया। सर हरियाणा के अंदर तो 25-30 लाख के भी किले मिल जाते हैं अंदर जाकर। तो जिसके पास 1 किला, 1 मिनट, इससे बढ़िया बार्गेन क्या होगा कि 1 किला बेचो 5 करोड़ रुपए में 20 किले ले लो। आप कह रहे हो 25 लाख का किला मिल जाए सर, तो 1 किले के 20 किले हो गए। ऐसी जगह है सर, कई जगह है, भिवानी से चलते तो ये सिंपल सा लॉजिक हरियाणा के किसान को समझ में नहीं आता कि 1 किले के मेरे तो 20 होने लग रहे। सर किसान को ये नहीं पता कि डायरेक्ट किससे जाके बात करने, वो चौधरी होते हैं, किसान यूनियन के ठेकेदार होते हैं चौधरी। इतना बेवकूफ मान रहे हो किसान को आप? सर उनको एक मिनट, ये तो एक तो आप लोग का ना कि आज भी आप किसान को इतना, किसान ने तो कुछ बेरा ही कौन है, किसान ने ये पता है कि उड़ा, 1 मिनट, हर किसान ने बेरा है कि आज सपना चौधरी उड़ा ढूंढे मार रही है। हर किसान ने बेरा है, चाहे 200 किलोमीटर सपना चौधरी के ढूंढे। ओहो चलो उड़ा चल रहे हैं भाई। सपना चौधरी के बारे में जवानों से ज्यादा बूढ़ों को पता होता है कि सपना चौधरी आज कहाँ रही है। लेकिन चलिए, कहने का मतलब ये है कि सर राजनीतिक इच्छा शक्ति, सर अपने काम की बात, अपने फायदे की बात किसान ने एक नहीं बेरा, सपना चौधरी के ढूंढे कहाँ लग रहे हैं ये सब ने बेरा है। तो सर, और आप किसान को इतना बेवकूफ मान रहे हो? किसानों को कौन समझाएगा सर? समझाते क्यों नहीं फिर के
एक किला जो 25 लाख का, अगर वो 5 करोड़ में जाता है तो 5 करोड़ में तो कितने किले ले लेगा, ये देख लो। फिर ये क्यों नहीं समझ में आता किसानों की में? खैर मैं एक बात जानता हूं कहीं सर, मैं एक बात जानता हूं। हाँ। योगी आदित्यनाथ ने अपने किसानों को एक बात समझाई थी कि अभी इस जमीन में आलू हो रहा है और धान, मुझे दोगे तो इस जमीन में ब्रह्मोस बनेगी, ब्रह्मोस मिसाइल। यूपी के किसानों को 1 मिनट में समझ में आ गई। तो सर बात यह है, बात यह है कि विकास की गाड़ी दौड़ रही है, जो तो चढ़ जाएगा इस आज की तारीख में, वो तो बहुत आगे जाएगा। जिसकी ये गाड़ी छूट जाएगी, जिसकी ये गाड़ी छूट जाएगी, वो बहुत पीछे रह जाएगा। हरियाणा और पंजाब जानबूझ के अपनी गाड़ी छोड़ रहे हैं। मानता हूं सर, मानता हूं, मैं सहमत हूं इस चीज से। टाटा ने सिंगुर में टाटा नैनो का प्लांट लगा दिया था, पता है, सड़कें भी बना दी थी, सब कुछ कर दिया था। अरे नहीं, प्रोडक्शन चालू हो गई थी वहां। इन्होंने आंदोलन करके भगा दिया। जैसे ही टाटा ने बोला अच्छा भाई रखो हम तो चले, जैसे ही टाटा ने बोला अच्छा हम चले, तुरंत मोदी सीएम था, मोदी ने 1 मिनट में वेलकम टू गुजरात, वेलकम टू गुजरात। नहीं, महाराष्ट्र वाले भी बुला रहे थे, तमिलनाडु वाले भी बुला रहे थे। मोदी ने कहा इससे पहले तमिलनाडु और गुजरात में देखा, पहले ही मैं सुबह 7 बजे ही मैसेज किया वेलकम टू गुजरात। तो भाई साहब, इतना दूरदर्शी नेतृत्व होना चाहिए और इतना दूरदर्शी नागरिक होना चाहिए कि मेरा फायदा किसमें है, होना चाहिए। मैंने स्टोरी पढ़ी थी सर, पश्चिमी बंगाल के किसान जिनकी जमीन एक्वायर हुई थी, वो आज रोने लग रहे हैं कि काश यहाँ पर टाटा नैनो का प्लांट। हाँ, ममता बनर्जी को अपनी राजनीति करनी थी, उसको सत्ता चाहिए थी, इसलिए उसने मूर्ख बनाया। इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टियों को, किसान यूनियनों को सर अपना इमेज या अपनी चौधरी या अपनी ताकत बनाए रखनी है, इसलिए ये किसानों को बरगला देते हैं और वहीं पिछड़ जाता है किसान। हर जगह होने लगा है टाटा वाला मामला। ये बहुत ही दुखद है और हरियाणा और पंजाब के किसानों को, हरियाणा पंजाब के किसान यूनियन को, हरियाणा और पंजाब के सभी नेताओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए। सर आप अचानक स्क्रीन से गायब हो गए हैं और आपका सीन ब्लैंक हो गया है और आवाज चलिए रिकॉर्ड हो जाएगी। आज की चर्चा साउंड कम कर, आप अपनी साउंड बंद कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। जो नेता हैं, जो किसान यूनियन है, वो प्रदेश का और सब लोगों का बहुत नुकसान कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए। आपकी आवाज नहीं, आपकी कोई कैमरा में भी ग्लिच है। तो आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका माइक